ठीक है, कहाँ पे हम ये टास्क कर सकते हैं और वेयर इज सच रिक्वायरमेंट कि आपको ऑटोमेट करना है। लेट्स से यू आर वर्किंग इन द कंपनी जहाँ पे आप एचआर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, यू आर सपोर्टिंग द एचआर टीम। ओके, और आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि यू नीड अ सिंपल स्टेप, जैसे आपने सीखा था डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स रिलेटेड। तो आपका टास्क सिंपल है, यू नीड टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड द डेटा, डेटा अंडरस्टैंडिंग करना है, देन फॉर्मेटिंग करना है। लेट्स से विल गो विद द स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेटिंग करना है। ओके, सो आपने शुरुआत में लेट्स से यू स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड, फर्स्ट महीने में आपने ज्वाइन किया है। ओके, आपको डेटा मिला है। लेट्स से इट हैज, एचआर में क्या डेटा हो सकता है, नेम, नंबर, कब ज्वाइन किया, यही सैलरी, कुछ कुछ आपके डिटेल्स रहेंगे तो राइट। तो आपका टास्क रहेगा कि यू नीड टू सेट इट प्रॉपरली, थोड़ा डेटा मतलब कॉलम क्या है, रोज क्या है देखिए, एंड फॉर्मेटिंग करना। ओके, विल कीप ऑब्जेक्टिव टिल फॉर्मेटिंग, सब करके आपको आगे एनालिसिस के लिए भेजना है, टू सेंड इट टू समबडी, लेट्स से आपके सीनियर को देना है। ओके, और कुछ अलग टीम है उनको देना है, वट एवर इट इज। सो इफ इट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, लेट्स से आप वन टाइम कर रहे हो तो इजीली यू कैन डू इट, आपको पता है कि कैसे ये डेटा फॉर्मेट करते हैं, कैसे टेबल इंसर्ट वगैरह करते हैं, और आगे जाके आपको जो करना है, चार्ट, ग्राफ, समराइजेशन, वट एवर इट इज, राइट। But what if this you need to perform, let's say every week or every 3-4 दिन में एक बार, बट ऐसा कब हो सकता है रिक्वायरमेंट, मतलब इतने ज्वाइनिंग होते हैं क्या कि हर 3 दिन में हो गया। इफ यू आर ज्वाइनिंग इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली नॉट, वहां पे बहुत कम बार लोग हायर होते हैं, लेट्स से वंस इन अ मंथ और 2 महीने में 8-10 लोग। बट इफ यू आर वर्किंग फॉर लेट्स से टीसीएस, इन्फोसिस, राइट, तो वहां पे हर दिन लोग ज्वाइन होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, और अलग अलग बिजनेस उनका बहुत ज्यादा है, राइट। तो ऐसे भी हो सकता है आपको हर दिन ये टास्क करना पड़े, क्योंकि हर दिन वहां पे हजारों लोग ज्वाइन होते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा कि लाइक लेट्स से आपको सेम काम हर रोज करना पड़े, और वो भी ये अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह। सो इट्स नॉट दैट, मतलब इतना इफिशिएंट नहीं होगा, राइट। क्योंकि क्या ही लगता है डेटा फॉर्मेट करने के लिए, यू सिलेक्ट द डेटा, चेक क्या है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, वहां पे जाके आप सिलेक्ट करते हो अप्रोप्रिएट कॉलम। लेट्स से 2 बार, 3 बार, 4 बार आप समझ के करोगे, बट उसके बाद सो अगेन इट विल बी वेरी मैन्युअल, राइट, मैन्युअल है बहुत ज्यादा और रिपीटेटिव है। तो जनरली रिपीटेटिव टास्क हमें ऑटोमेट करना चाहिए, तो उसी के रिलेटेड कैसे ऑटोमेट होता है ये हम आज देखेंगे। ओके, और सच फंक्शनैलिटी, ये जो फंक्शनैलिटी है ऑटोमेशन का, हर एक टेक्नोलॉजी में होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से सीक्वल, ओके, सीक्वल वगैरह, सीक्वल में देयर इज समथिंग कॉल्ड शेड्यूल क्वेरी, जो आप ट्रिगर कर सकते हो। आपने स्क्रिप्ट लिखा है, उसे शेड्यूल पे लगा दीजिए, हर दिन, हर घंटे, महीने में एक बार, जैसे हम अलार्म लगाते वैसे ही शेड्यूल क्वेरी करके रहता है, जहाँ पे वो ट्रिगर होता है अपने आप। अपने आप इन द सेंस डिपेंड करता है कि आप मैन्युअली ट्रिगर करना चाहते हो तो वहां पे जाके रन कर दीजिए क्वेरी। आप गूगल का कुछ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो देर इज समथिंग कॉल्ड शेड्यूल क्वेरी इन जीसीपी, गूगल प्लेटफॉर्म है। नहीं तो आप लिनक्स वगैरह यूज कर रहे हो तो देर इज समथिंग कॉल्ड, लिनक्स में भी एक शेड्यूलिंग के लिए एक ऑप्शन होता है, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, बट वो आप यूज कर सकते हो। ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी में है। सिमिलरली एक्सेल में देर इज समथिंग कॉल्ड लाइक व्हाट वी कैन से
एक्सेल में एक ऑटोमेशन के लिए हम बोल सकते हैं मैक्रो नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली वो आगे जाके प्रोग्राम है एक मैक्रो। तो ये मैक्रो क्या करता है कि आपके काम जो ऑटोमेट करना है वो एक स्टोर करके रख देगा और आपको जब चाहे तब आप उसे यूज कर सकते। इट्स नथिंग बट अ प्रोग्राम। जैसे लेट्स से आपने पाइथन में कुछ प्रोग्राम लिखा है, जब चाहिए तब आप यूज कर रहे हैं। SQL का क्वेरी लिखा है, जब चाहिए तब यूज कर रहे हैं। सिमिलरली एक्सेल में भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। उसे एक्सेल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है दैट इज नथिंग बट अ VBA। किसी ने सुना है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है VBA। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमें एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम जब चाहिए तब एक्सेल में हम रन कर सकते हैं। ओके, एंड दिस VBA जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू एक्सेल बट इट इज माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक। मतलब ये VBA और ये मैक्रो आपको पावर पॉइंट में दिखेगा, वर्ड में दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट के जो भी टूल है उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो लेट मी शो यू कहाँ पे ये रहता है, क्या ऑटोमेशन है। सो दिस ऑटोमेशन स्टार्ट्स विथ डेवलपर ऑप्शन। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए डेवलपर ऑप्शन। जनरली इट इज नॉट अवेलेबल, आपके लैपटॉप में नहीं अवेलेबल रहेगा। सो इफ यू वांट टू गेट दिस ऑप्शन इनेबल्ड, देखिए जैसे हमने ये सॉल्वर इनेबल किया था, याद है राइट? सो सिमिलरली डेवलपर ऑप्शन भी हमें इनेबल करना पड़ता है। दैट इज नॉट फॉर एवरीडे यूज, मतलब रेगुलर आप यूज, रेगुलर डे टू डे कोई यूज नहीं करता, तो इसीलिए इट हैज टू बी इनेबल्ड। सो लेट्स से हाउ टू इनेबल दिस। गो टू फाइल, फाइल में जाइए, सेम ऑप्शंस, ओके, एंड कस्टमाइज रिबन। पहले हम एडिन्स में जाते थे, इस बार कस्टमाइज रिबन्स में जाना है। ओके, क्लिक ऑन दिस, देन आपको यहाँ पे टिक करना है। देखिए यहाँ पे टिक करना है, देन इट विल गेट इनेबल्ड द मोमेंट यू प्रेस ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे ऑटोमेट नाम का ये इनेबल करना है, तो आई कैन क्लिक दिस, प्रेस ओके, तो ये ऑटोमेट ऐसा आ जाएगा। देखिए सिमिलरली मैंने ऑलरेडी करके रखा था डेवलपर, so that's why it is available, right? So you can see कि कैसे इसे यूज करना है क्या। So once you understood how to enable developer tab, तो क्लिक कीजिए इसके ऊपर developer tab and then you can see options है। देखिए विजुअल बेसिक, this is nothing but your programming screen। यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, और जो ऑप्शन था कॉल्ड मैक्रोज यहाँ पे है। ओके, क्लियर, understood everyone? Okay, so let's build some very simple thing. For example, let's say ये एक डेटा सेट है आपके पास, सिंपल आप समझ सकते हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ग्रेड, राइट, कुछ एक्सपीरियंस है तो वो है, जेंडर वगैरह है, CTC, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि इट हैज टू बी फॉर्मेटेड है। देखिए है ना, होप यू रिमेम्बर ऐसा क्यों आ रहा है, क्या इशू है? सर ओके, इज इट ऑडिबल? No, you lost your network. Okay, 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 is it audible? For a brief, we lost the Yes, network. yes, sir. यस Yes. यस सर Okay, so यहाँ पे ऑप्शंस है विजुअल बेसिक एंड मैक्रो। सर वो डेवलपर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, मतलब इधर लैपटॉप में ओके, सो मैं देख दैट रहा ऑप्शन यू नीड टू इनेबल। आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दीजिए, गो टू ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन इनेबल। ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे टिक मार्क करना है। हूँ। ओके सर, डन। ओके,
The moment you tick Yes. mark and then press OK, Yes. तो यहाँ पे आपको दिखेगा. Then click कीजिए, you will see these options. Okay, अलग अलग options. Okay. So सर हम ये डेवलपर का ऑप्शन है ना वो मतलब कहाँ यूज कर सकते हैं मतलब नहीं क्या? generally it is currently used only for automation. आपका जो VBA का कोड लिखना है, macros वगैरह लिखना है तो तब यूज कर सकते हैं. But apart from that और ज्यादा options है such as source code वगैरह है और कुछ additional experimental features भी रहते हैं. But I would recommend don't touch. कुछ मतलब फंक्शनैलिटी चेंज होता है एक्सेल का, आप इसीलिए वो हिडन है. अनलेस एंड अनटिल यू नो कि कब यूज करना है तब आप उसे इनेबल कर सकते हैं. ओके ओके सर. ओके. देन लेट्स से कि दिस इज योर डेटा, ये डेटा है और इसे आपको ऑटोमेट करना है, राइट? सो हाउ इट स्टार्ट्स इज, पहले तो मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कॉल्ड VBA इसमें, एंड देन उसे हम यूज कर सकते हैं. बट अभी इस काम के लिए फिर प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, राइट? तो है इतना टाइम आपके पास कि प्रोग्रामिंग सीखना है? जैसे पाइथन आपको सीखना है आगे जाके, वैसे सिमिलरली VBA नाम का प्रोग्रामिंग भी सीखना पड़ेगा, राइट? तो क्या करना है फिर? चैट GPT, एक्सेल ठीक है, मतलब यू कैन यूज इट, बट व्हाट इफ आई टेल यू आपको नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोग्राम यू नीड टू राइट. मतलब आपको एक भी लाइन प्रोग्रामिंग का लिखना नहीं है, बट अपने आप प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा एंड दैट यू कैन सी इट. ओके, सो दैट इज फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. उसे ही मैक्रोस भी बोला जाता है. मैक्रोस क्या करता है? ऑटोमेटिकली आपका VBA का जो प्रोग्राम है वो क्रिएट करके देगा. फिर उसके बाद एक बार प्रोग्राम क्रिएट हो गया, आप कब रन करना चाहते हो तब रन कर दीजिए. सो दिस इज नथिंग बट अ फंक्शनैलिटी ऑफ मैक्रो. क्या करता है? आपका एक कोड बना के देता है VBA में. कैसे बनाता है? लेट्स चेक. फर्स्ट स्टेप, मुझे सिर्फ सिंपल करना है, ये डेटा यहाँ से कॉपी करना है और किसी दूसरे शीट पे पेस्ट करना है. ये सिंपल टास्क देखते हैं. ओके, सो इट स्टार्ट्स विथ क्लिक ऑन डेवलपर ऑप्शन, क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो, दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिए. देन इट विल आस्क क्या नाम है इसका, नेम ऑफ मैक्रो. यू कैन से माय फर्स्ट मैक्रो, प्रोग्राम का नाम देना है. शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट असाइन करना है तो शॉर्टकट आप दे सकते हो, यू कैन पुट एनीथिंग. और ये फाइल कहाँ पे स्टोर करना है, स्टोर. और ये प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होगा? दिस वर्कबुक, मतलब इस एक्सेल फाइल के अंदर. और न्यू एक्सेल फाइल, मतलब इसके बाद जो आप एक्सेल फाइल ओपन करोगे उसके अंदर, या एक पर्सनल वर्कबुक, मतलब एक पर्सनल एक्सेल फाइल क्रिएट होगा आपका जिसके अंदर सारे प्रोग्राम सेव होंगे, बस. तो इसका यूज यही है. मान लो कल जाके प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है और दिस वर्कबुक में सेव किया, तो आगे जो भी नया फाइल ओपन करोगे उसके अंदर वो प्रोग्राम नहीं रहेगा. ओके, आपको बहुत बार सेम प्रोग्राम यूज करना है तो आई वुड रिकमेंड पर्सनल आपके फाइल में सेव कीजिए, सो दैट आप कभी भी यूज कर सकते हो उसे इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइल. बट आई विल शो यू इस फाइल में कैसे स्टोर करते हैं. दैट्स इट. ओके, दिस वर्कबुक. यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिखिए, this is just a copy. okay, operation. समझ में आना चाहिए ना क्या प्रोग्राम क्यों लिखा है, क्या लिखा है. प्रेस ओके, हो गया. इमीडिएटली ये चेंज भी होता है. ये देखिए स्टॉप मैक्रो का ऑप्शन आया यहाँ पे. सो नाउ क्या ऑपरेशन था? सिंपल डेटा सिलेक्ट कर दीजिए, एक पेस्ट क्वेश्चन, कीजिए. यस, आपने जो दिस माइक वाला ऑप्शन चूज किया, दिस शीट वाला, तो इसी शीट का डेटा जैसे कि वैसे रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं पॉइंट समझा मुझे वो. ओके. नो, ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव होगा इसके बारे में हम बात कर रहे थे, नॉट द डेटा. डेटा को कुछ नहीं होगा क्योंकि Can you आप अभी repeat? प्रोग्राम लिख रहे हैं ना VBA का, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. तो ओके. वो प्रोग्राम कहाँ पे सेव होगा उसके बारे में वो 3 ऑप्शंस है.
इधर इस फाइल में सेव करो, किसी और फाइल में सेव करो, राइट, और एक सेपरेट फाइल जिसके अंदर सिर्फ प्रोग्राम सेव होंगे, ऐसे। तो फिर उसका नहीं समझ आ रहा है, मतलब वो प्रोग्राम अगर इसी फाइल में सेव होगा, अगर दूसरे में भी सेव होगा तो दिस फाइल के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर दूसरे जगह पे सेव होगा तो इस फाइल के लिए हम फिर से एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, वो नया फाइल सेव होगा, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मान लो इसी फाइल, वो प्रोग्राम इसी फाइल में सेव हो गया, तो दूसरे फाइल में आप यूज नहीं कर सकते। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, इसके हिसाब से एक्सेल हैज प्रोवाइडेड यू मल्टीपल ऑप्शंस। लेट्स से आपने जो अभी प्रोग्राम लिखा है, ये सेम प्रोग्राम किसी दूसरे फाइल में भी रन करना है, देन यू नीड टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, राइट? ओके, एक बार एग्जांपल दे देना प्लीज। ओके, सो अब अभी सिर्फ सेव कर रहे हो, या नॉट येट स्टार्टेड द प्रोग्राम। ओके, तो एक बार आपने डिसाइड किया कि क्या नाम लिखना है, कहाँ पे स्टोर करना है, नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है मैक्रोज का। ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग एक बार स्टार्ट किया, देन यू डू योर रेगुलर जॉब। आपको सिंपल, आपने जो मतलब आपको जो ऑटोमेट करना है काम, वो आप कर दीजिए। लेट्स से मुझे सिर्फ कॉपी का काम ऑटोमेट करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट द डेटा, ओके, कंट्रोल सी कॉपी, एक नए शीट में पेस्ट करना है। लेट्स से नया शीट पेस्ट हो गया, दैट्स इट, यही ऑपरेशन है मेरा, इसे ऑटोमेट करना है। सो ये हो गया, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। देखिए स्टॉप हो गया, दैट्स इट। तो मैंने ये सेव कहाँ किया है, शीट 1 में सेव किया है। ओके, ये डेटा था शीट 1 में सेव हुआ है, कॉपी हुआ है एक्चुअली, और ये मुझे ऑटोमेट करना है। नाउ आई विल शो यू द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल डेवलपर में क्लिक कीजिए, गो टू मैक्रोज, ये देखिए आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ रहा है। यही नाम दिया था ना आपने, माय फर्स्ट मैक्रो, राइट? इफ आई रन, मतलब रन करने पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स से क्लिक, ध्यान दीजिए नीचे शीट 2 क्रिएट होगा, हो गया शीट 2 क्रिएट। देखिए नीचे, क्यों, क्या ऑपरेशन था, कॉपी करना है, नए शीट में पेस्ट करना है, तो उसने वही किया है, कॉपी किया है, एक नया शीट ओपन किया, उसके अंदर जाके पेस्ट किया। ये बहुत फास्ट होता है, सो दैट्स व्हाई, बट यू ट्राई इट इन योर लैपटॉप, आपको थोड़ा इमीडिएटली समझ में आएगा। सो क्लिक ऑन मैक्रोज, रन, शीट 3 हो गया। आपने कुछ शॉर्टकट भी सेट किया था, याद है क्या शॉर्टकट था? कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, क्यू क्यू क्यू, एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, राइट? और नीचे नए नए शीट्स ओपन हो रहा है। सर आपने उस माइक्रोस पे क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन आया था ना, रन, यस, मैक्रोस पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आते हैं। और हमने जो ऐड किए वो इधर ऐड हो जाएंगे, फिर हम लोग यस उसके ऊपर ऑपरेशन कर पाएंगे। यस, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था प्रोग्राम लिखा है VBA ये वो, कहाँ पे है? इफ यू सिलेक्ट दिस प्रोग्राम, क्लिक ऑन एडिट, ये देखिए एक नया विंडो ओपन होगा, विंडो का नाम भी VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ओके, और ये उसका प्रोग्राम है। यस, विल कम बैक टू दैट, जस्ट अ सेकेंड। ये VBA में ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ सब लिखा है, फिर रेंज है, सिलेक्ट डॉट कॉपी, एड शीट्स, ठीक है, आपको पता है कैसे VBA का प्रोग्राम लिखते हैं, then you will easily understand, but this is how it is written, okay? ये देखिए उसका नाम लिखा है, शॉर्टकट भी लिखा है यहाँ पे। सो ये VBA का प्रोग्राम है। हाइड, ये क्लोज करना है विंडो, तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। क्लियर? लेट मी, ओके, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन अभी मुझे, लेट्स से मुझे पहला कॉपी पेस्ट करना है, सेकेंड ऑपरेशन मुझे फॉर्मेट करना है, राइट? डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग का, ओके, सेकेंड ऑपरेशन मुझे फॉर्मेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, एंड देन मुझे पता है कि ये मुझे हर महीने करना है, क्योंकि और हर दिन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो मैं इसका एक प्रोग्राम बना के रखना चाहता हूँ, सो दैट हर रोज 1 घंटा मुझे वेस्ट नहीं करना है। ओके, क्लियर?
सो लेट्स से कैसे स्टार्ट करना है, क्लिक ऑन डेवलपर ऑप्शन, ऊपर क्लिक कीजिए डेवलपर ऑप्शन में, गो टू रिकॉर्ड मैक्रो, ये देखिए यहाँ पे, राइट। प्रोग्राम का नाम लेट्स से डेटा फॉर्मेटिंग, ओके, वर्जन 1, जो भी, बाय द वे स्पेस नहीं चलता, यू कैन गिव अ अंडरस्कोर एज वेल, डेटा फॉर्मेटिंग वर्जन 1। शॉर्टकट आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं दिया तो भी चलेगा, लेट्स से W, मुझे इसी में करना है, आई डोंट वांट टू यूज इट समवेयर एल्स। सो लिखिए कुछ, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या प्रोग्राम है, बस ओके, हो गया। और यहाँ पे आ भी गया है स्टार्ट, सॉरी स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो स्टेप 1, जनरली स्टार्ट विथ कॉपिंग द डेटा, व्हाई, बिकॉज सोर्स भी चेंज हो सकता है, आई विल शो यू क्यों। सो स्टेप 1 कॉपी हो गया, राइट। स्टेप 2 क्या था, फॉर्मेटिंग करना, राइट। तो लेट्स से ये 3 कॉलम का क्या फॉर्मेटिंग होगा, सिलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, टेक्स्ट, राइट, प्रेस ओके, ओके। बाकी फिर इन दोनों का नंबर, फॉर्मेट सेल्स, नंबर, नंबर एंड डेसिमल पॉइंट 0 होने चाहिए ना, प्रेस ओके। और इन दोनों का डेट, फॉर्मेट सेल्स, डेट, इसमें कोई अच्छा डेट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, ऐसे। एंड फाइनली लेट्स से आपने पूरा डेटा सिलेक्ट किया, होम टैब एंड बॉर्डर, आपको कुछ थोड़ा करना है, लेट्स मेक इट ब्यूटीफाई, ओके, एंड सिलेक्ट द कॉलम एंड दिस, नाउ लुक्स बेटर, राइट। थोड़ा आपको अलाइनमेंट चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, लग रहा है अच्छा अभी। सो दिस इज हाउ यू कैन शेयर द रिपोर्ट, और ये मुझे करना था, दैट्स इट। इसके बाद वापस डेवलपर ऑप्शन एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग, दैट्स इट, ओके। गो टू योर मास्टर डेटा, ये डेटा आपको मिला है, और इसके ऊपर जो भी टास्क हमने अभी परफॉर्म किए उसे वापस करना है, राइट। तो सिंपल, इफ यू आर स्टार्टिंग तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, जाओगे, कॉलम देखोगे क्या है क्या नहीं है, राइट, फॉर्मेटिंग वगैरह। बट इफ यू, मतलब आपने मेंटोस वगैरह खाया है, राइट, दिमाग की बत्ती जलाओ, समथिंग लाइक दिस। So what you will do, you already have a program ready, click on developer, macros and run, observe, हो गया, नया शीट क्रिएट होगा, शीट 9 है, राइट। लेट मी शो यू वंस अगेन, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोस एंड रन, शीट 10 क्रिएट होगा, राइट। ये देखिए शीट 10, और सारा फॉर्मेटिंग भी वही है, आपने ये सिलेक्ट किया था ना, राइट। यू कैन क्रॉस चेक बाय द वे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, डेट, वही है ना। और क्या किया था, नंबर वगैरह, तो नंबर भी चेक कर लीजिए एक बार हुआ है कि नहीं, दैट्स इट, है ना। विद इन 1 क्लिक पूरा ऑटोमेट हो गया है, एंड यस, yes, that actually good question. So answer is yes, but उसके लिए थोड़ा आपको एक ऑप्शन चेंज करना पड़ता है. So her question is, if I add few more data here, आगे तो ये वर्क होगा क्या, क्या इतने डेटा के लिए होगा. We'll come back to that point. Good question. Okay, but इसका एक बार प्रोग्राम चेक कीजिए, डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज एंड ये था ना आपका प्रोग्राम, क्लिक ऑन एडिट. तो ये यहाँ पे प्रोग्राम है आपका, कंट्रोल W उसका शॉर्टकट है, और ये ऐसे प्रोग्राम दिखता है मैक्रोज. जो आपने अभी किया है उसका ये VBA का प्रोग्राम है. इफ यू नो हाउ टू राइट अ VBA, कोडिंग पता है तो आप खुद से लिख सकते हो, नहीं तो मैक्रो का यूज कीजिए, इट विल राइट अ प्रोग्राम फॉर यू. ओके,
and if I press Ctrl W, नया कॉपी शीट एवरीथिंग, लाइक आपने जो स्टेप्स परफॉर्म किए वो सारे हो जाएंगे। सर आपने क्लियर जो है? शॉर्टकट दिया ना, वो शॉर्टकट आपने मतलब कुछ भी अपने वहाँ पे अलाइन कर दिया और नेक्स्ट टाइम वो शॉर्टकट यूज करेंगे तो वो सब फॉर्मेटिंग हो जाएगा क्या? उसके लिए भी शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि वो वही देना है? नहीं नहीं, यू कैन चूज एनी शॉर्टकट। मतलब सब यहाँ माइक्रो पे जो सेट करके रखना है और हम लोग कौन से भी फाइल पे हम लोग वो यूज कर सकते हैं, ऐसा है क्या इसका मीनिंग? यस, ओनली थिंग इज आपका प्रोग्राम पता है ना, प्रोग्राम वो आपके जनरल वर्कबुक में सेव होना चाहिए। अभी इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम सेव किया है, सो दैट्स व्हाई द शॉर्टकट इज वर्किंग, बट पर्सनल वर्कबुक में आपने सेव किया तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये जनरल शॉर्टकट कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स वगैरह यूज करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल भी होता है ना। हाँ, सो जस्ट बी केयरफुल, ऐसे शॉर्टकट दीजिए जो आप यूज नहीं करते। यस सर। ओके, सर अंडरस्टूड। हाँ, आपण येस जेव्हा ते बोलिए। करतो ना, आता हे इथं कशी शीट 1 नवीन फाईल क्रिएट होते ज्यावेळेस तुम्ही रन करताय प्रोग्राम तो, हाँ हाँ, पण मी ज्यावेळेस ट्राय करतोय तिथं नवीन फाईल नाही होते, त्याच फाईल मध्ये होते. ते कशामुळे यस, होते? वाई बिकॉज स्टेप 1 हमने कॉपी पेस्ट किया है, आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो इसी में अपडेट कर देगा वो, राइट? सो जनरली इट्स ओके गुड प्रैक्टिस कि थोड़ा एक स्टेप 1 कॉपी करके रखिए, सो दैट आपका सोर्स डेटा चेंज ना हो। नहीं तो ये सोर्स चेंज कर देगा। सोर्स मतलब ये डेटा है, इसके ऊपर आपने प्रोग्राम लिखा है, रन करोगे तो इसी को चेंज कर देगा, राइट? इट इज बी केयरफुल थोड़ा, इसलिए एक बैकअप रखिए, फिर उसके बाद मॉडिफाई कीजिए, सो दैट कल जाके कुछ गलत हो गया तो भी आप रेफर कर सकते कि हाँ ये ऐसा ऐसा था, राइट? सर सुनिए, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आपने और एक शीट ऐड कर दी यहाँ पे और आप बोले रहे ना बैकअप करेंगे, तो बैकअप के लिए आपने मास्टर डेटा छोड़ के ना एक शीट 1 वहाँ पे ऐड हो गया, उसके अंदर आपने मास्टर डेटा का कॉपी किया इधर डेटा, उसके ऊपर अपने माइक्रो सेट कर दिए। वो माइक्रोज हाँ, हम इस वाले एक्सेल शीट में कहाँ पे भी यूज कर सकते, कौन से भी शीट में, ऐसा इसका मीनिंग है। लेकिन अपने वो नया एक्सेल ओपन किया तो उसके लिए नया माइक्रो सेट करना पड़ेगा। बैकअप हमने निकाला है और स्टोर किया है मास्टर शीट में, और नए जो शीट है उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम लिखा है, राइट? सो मास्टर डेटा इज नथिंग बट माय बैकअप शीट, और जो नया शीट रहेगा उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम लिखा है, सिंपल। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो माइक्रो सेट किए हमने, हाँ हाँ आपने अभी एक बैकअप, मतलब ये तो नीचे वाले तो शॉर्टकट हमने यूज किया इसलिए वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए छोड़ते हैं। मास्टर डेटा में आपका डेटा है, हाँ ठीक है, हाँ, और दूसरा एक शीट आपने बैकअप के लिए लिया। नहीं, दूसरा शीट मैंने बैकअप नहीं किया है, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये ओरिजिनल है, राइट? हम्म कॉपी किया, हम्म हो गया, और नए शीट में मैंने, जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ हम्म तो मैंने ये पोस्ट पेस्ट किया है यहाँ पे, ये एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। कॉपी पेस्ट ऑपरेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम, हम्म ओके? हाँ, तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर हम प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉपी हो गया, कॉपी, और एक नए शीट में मैंने पेस्ट किया, और इसी शीट के ऊपर मैं प्रोग्राम लिखूंगा, हम्म और कॉपी पेस्ट भी मेरा एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, तो इसलिए वो हम्म। हर बार बैकअप भी निकालता है, प्रोग्राम भी मॉडिफाई भी करता है। तो अभी नए शीट में हम लोग ये ऊपर का माइक्रोज का ऑप्शन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाएगा। हाँ, वो शीट स्पेसिफिक ऑप्शंस नहीं है ना, बाय द वे, होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर नॉट अ शीट स्पेसिफिक ऑप्शंस, ये फाइल स्पेसिफिक है। ओके। कोई भी शीट ले लो, फाइल के अंदर ये डेवलपर ऑप्शन आएगा, फाइल के अंदर मैक्रोज आएगा, फाइल के अंदर वीबी आएगा, आप कौन से शीट पे ये मैटर नहीं करता, राइट? ये मतलब, ओके, होप दैट क्लैरिफाइड। ओके। ये देखिए ना, ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो हम लोग इसको सेव करेंगे ओके और अगर नया एक्सेल ओपन करेंगे तो उस एक्सेल ओके, के लिए हमें फिर से माइक्रो क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक ये है, वाला। लेट्स, ओके, लेट्स सपोज मैंने सेव किया और नया फाइल ओपन किया,
called Excel. हाँ आगे तो इस देन फाइल के लिए डेवलपर डेवलपर ऑप्शन, ऑप्शन ऑटोमेटिक है, तो हमें वो माइक्रोज यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे फिर से क्रिएट करना पड़ता है? वही मैंने बोला मैडम, डेवलपर ऑप्शन में आपने कहाँ पे मैक्रो सेव किया है ये मैटर करता है, राइट? कहाँ पे सेव किया है? ओके, आई गेस यू मिस्ड द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कहाँ पे सेव करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डेवलपर ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे स्टोर कहाँ पे करना है ये स्पेसिफाई हमने किया है वेरी स्पेसिफिकली. ओके सर, दिस वर्कबुक का मतलब क्या है? ये वर्कबुक. ये बात तो ये वर्कबुक में जब आप प्रोग्राम सेव करते हो, हाउ इट विल नो कि दूसरे फाइल में भी हमें एक्सेस मिलेगा? नॉट पॉसिबल, राइट? आपने सेव इसी में किया तो इसी में यूज करना है. इफ यू वांट टू यूज एवरीवेयर तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए कॉल्ड पर्सनल मैक्रो वर्कबुक. तो ये क्या करेगा? हर एक प्रोग्राम के अंदर और हर एक एक्सेल फाइल के अंदर आपको ये एक्सेस करने देगा, राइट? सो डिपेंड करता है कहाँ पे आपने स्टोर और किया है. न्यू वर्कबुक वाला ऑप्शन है वो किसके लिए है? टू एक्सेस द प्रोग्राम इन ईच एंड एवरी फाइल, कोई भी फाइल ओपन कीजिए आप, उसके अंदर वो प्रोग्राम एक्सेसिबल होगा. ओके, उसके लिए ऑप्शन है. ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, हाँ तो वो भी फॉर्मेट हुआ. अगर कोई दूसरा शिफ्ट में वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे डेट नहीं है ऑप्शन, तो फिर प्रोग्राम. आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड. बाय द वे, ये मैं जितनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में इतना सिंपल नहीं है. ओके, यू नीड टू बी बिट केयरफुल, क्योंकि हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो मास्टर डेटा है ये सेम होना चाहिए. इसका बेस ये है, कल जाके मान लो ये कॉलम ही नहीं है और इस कॉलम की जगह, लेट्स से इस कॉलम की जगह आपका डिपार्टमेंट कॉलम है, मतलब आपने स्विच कर दिया, डिपार्टमेंट की जगह ये लिखा है ये जगह, तो ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा. क्यों? जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे यू सिलेक्टेड दिस कॉलम, राइट? और उस कॉलम के अंदर वो डेटा था, बट हम वैलिडेशन थोड़ी कर रहे हैं कि इसके अंदर डेट है कि नहीं है, हम तो सिर्फ प्रोग्राम लिख रहे हैं. तो इसीलिए जनरली सोर्स का जो डेटा है, मतलब जिस जिस डेटा के ऊपर आपने प्रोग्राम लिखा है उसका फॉर्मेट सेम होना चाहिए. फॉर्मेट मतलब टेम्पलेट, उस कॉलम वो कॉलम उसी जगह रहेगा ऐसे. क्योंकि एक्सेल को ये पता नहीं रहता कि उसके अंदर क्या है. एक्सेल क्या स्टोर करता है? सिर्फ कॉलम के नाम्स. फॉर एग्जाम्पल लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेव किया तो एक्सेल विल स्टोर दिस इंफॉर्मेशन कॉल्ड J1 और कॉलम J वगैरह. वो क्या करेगा? कॉलम J के ऊपर मुझे ये करना है तो वो कर देगा. इट डजंट अंडरस्टैंड कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं. इसको इंटेलिजेंस नहीं है, ये हार्ड कोडेड है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज जस्ट अ सिंपल वे टू ऑटोमेट. बट आपको इसमें और मतलब कोडिंग करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि पूरे पूरे डेटा में डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है, वहां पे जाके वो फॉर्मेट करे. फिर उसके लिए आप VBA सीखो फिर. ओके, दैट इज नॉट एन ऑप्शन. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन, मतलब छोटे छोटे टास्क करने के लिए है. बाय द वे देयर आर प्रोफाइल्स, VBA डेवलपर के जॉब प्रोफाइल्स भी है. इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड तो वो भी आप कर सकते हो. VBA प्रोग्राम सीखे, फिर उसके बाद उसे कैसे हैंडल करते हैं, वार्निंग्स, एरर, पूरे डेटा में वो कॉलम कहाँ पे है क्या है, ये सब कुछ फाइंड आउट होगा. ओके, बट दिस इज जस्ट अ easy way to get our work done, but not the फुल प्रूफ वे. ओके, इतना फुल प्रूफ नहीं है, इसीलिए लोग पाइथन यूज करते हैं, प्रॉपरली कोडिंग करते हैं उसके अंदर क्या कहाँ पे है एग्जैक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो सब कुछ. ओके, गुड. सो चलो, लेट्स से there was one question, right, about let's say और लोग ज्वाइन हो गए कंपनी में. ओके, let's say कंट्रोल C, अभी कितने हैं? 20 लोग हैं. and if I paste it here, let's say 2-3 महीने आपने ऐसे ही निकाल दिए. सो यू व्हाट द डेटा कॉपी करके आपने आगे भेज दिया. लेट्स से इस महीने में देयर आर 27 पीपल हैव ज्वाइंड. पहले 20 लोग थे, इस महीने 27 लोग ज्वाइन हो गए. बट यू ऑलरेडी हैव द प्रोग्राम, राइट? तो आपके पास कोड रेडी है. आपने बोला 1 घंटा लगेगा इसे करने के लिए, बट आपके पास प्रोग्राम रेडी है. सो व्हाट यू डिड,
सिंपली आप गए डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोस, डेटा क्लीनिंग का प्रोग्राम, सॉरी डेटा क्लीनिंग का जो डेटा फॉर्मेटिंग का कोड है उसे आपने रन कर दिया। ठीक है, नया शीट क्रिएट हो गया, शीट 14। बट आप देख रहे हो नहीं, इसमें तो 20 लोग हैं, बट आपके ओरिजिनल डेटा में कितने हैं? यहाँ तो 27 है। आपका डेटा तो डिलीट हो रहा है, प्रोग्राम वर्क नहीं हो रहा है, राइट? वाई? कैन एनीबडी ऑब्जर्व क्विकली कि क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हमने 20 तक सिलेक्ट किया था डेटा। ओके, डेटा कंसिडर करके या और कुछ कंसिडर करके? डेटा एज इन लेट्स से ऐसा डेटा है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो एज पर योर लॉजिक इट शुड नॉट वर्क ना। डेटा कंसिडर नहीं कर रहा है वो, प्लीज बी सर कॉलम केयरफुल। कॉलम और रो का है ना वो, डेटा आपने का जो मतलब बोला ऐसा था नहीं, कि देखिए मैंने यस मैंने ये लिख दिया तो इट शुड नॉट वर्क ना। No, it will work, but it was in column. यस, होप ऑनलाइन अंडरस्टूड। लेट्स से मैंने ये लिख दिया, ओके, एंड डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, डेटा फॉर्मेटिंग, रन। वर्क तो हुआ है ये देखिए, बट ये स्टिल 20 के ऊपर नहीं जा रहा है। Why? Because एक्सेल नंबर ऑफ मतलब रोज एंड कॉलम्स के ऊपर काम करता है, इसे एक्चुअल डेटा का कुछ मतलब नहीं है, ओके? बट अभी आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब आपने प्रोग्राम लिखा था तब तो 20 लोग थे, बट अभी तो 27 हो गए, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डायनामिक बना सकते हैं, जितना डेटा है उसके ऊपर प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ओके? इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग, ओके? जो हमने अभी किया है इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट मतलब जितना डेटा है उतना। अभी हमें रिलेटिव रेफरेंस यूज करना है, ओके? इसे पाइथन में डायनामिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ओके? इफ यू नो व्हाट इज स्टैटिक डायनामिक, तो ये इट इज अ टाइप ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग जहाँ पे डायनामिकली सब चेंज होता है। तो आई नीड टू राइट प्रोग्राम वंस अगेन। लेट्स से मेरे पास अभी 27 है। I will start with one thing which is developer record macro. Let's say data formatting ही मेरा टास्क है, data format, okay? data format वर्जन 2 कर देता हूँ इसे, okay? इसका शॉर्टकट कुछ सेट करना है तो आप कर दीजिए, कंट्रोल ई वगैरह। दिस वर्कबुक कहाँ पे स्टोर करना है ये आप डिसाइड कीजिए, इसमें प्रोग्राम करना है, किसी दूसरे फाइल में करना है, जहाँ पे भी, ओके? प्रेस ओके, हो गया। नाउ स्टेप 1, जब आप रिलेटिव रेफरेंस यूज करते, पहले जहां पे डेटा है वो सिलेक्ट कीजिए, ओके? ये सेल, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, जितना डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन शिफ्ट कंट्रोल राइट, पूरा हो गया डेटा सिलेक्ट। फिर कंट्रोल सी कॉपी, राइट, नए शीट में पेस्ट हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद मैन्युअली आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से 3 करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट, ये 3 कॉलम, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट, राइट, प्रेस ओके। देन यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन राइट, ये दोनों कॉलम, राइट, फॉर्मेट सेल्स एंड डेट, राइट, ये डेट था, डेट, प्रेस ओके, हो गया। फिर उसके बाद पूरा शिफ्ट कंट्रोल डाउन राइट, आप होम टैब में जाके बॉर्डर लगा सकते हैं, ऊपर वाला सिर्फ करना है शिफ्ट कंट्रोल राइट। ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह सिंपल करना है तो कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। हो गया, स्टॉप कीजिए प्रोग्राम, डेवलपर सर वो ऑप्शन। टोटल एक्सपीरियंस वाला रहेगा यार फॉर्मेट करने। हाँ ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप कर सकते हैं, ओके? मतलब यू नीड टू शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, फॉर्मेट, व्हाटएवर, लाइक मतलब आपको कैसे करना है। सर एंड यस, आपने गलती से फर्स्ट 3 कॉलम को टेक्स्ट नहीं टाइम सिलेक्ट किया था। ओह ओके, ठीक है, बट होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। हाँ टाइम हुआ है, बट ठीक है चलो, ऑटोमेट, सॉरी, डेवलपर स्टॉप रिकॉर्डिंग,
एक्चुअली एक्सेल इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है कि टेक्स्ट को टाइम इट शुड गिव अ वार्निंग, इसीलिए लोग पीओसी के लिए एक्सेल यूज करते हैं। प्रोडक्शन और रियल वर्ल्ड में जहाँ पे आपको कुछ परफॉर्म करना है तब एक्सेल इतना यूज नहीं होता। सेम आप SQL नहीं तो पाइथन में करोगे तो वो एरर देगा, बोलेगा कि दिस इज अ टेक्स्ट वैल्यू, यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू टाइम, समथिंग लाइक दिस। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। एक प्रोग्राम क्रिएट हो गया हमारा, हो गया। आई कैन, ओके, अभी 27 है, सो लेट्स से डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज एंड वर्जन 2 रन, हो गया 27 आ गए, राइट। सिमिलरली लेट्स से और ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए, लेट्स से बहुत अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है आपकी कंपनी, आपने और ज्यादा हायरिंग किया, लेट्स से नाउ यू हायर्ड कितने लोग, 36 लोग हायर हो गए, तो अकॉर्डिंगली ये चेंज होना चाहिए, राइट। गो टू डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज, वर्जन 2 रन, लेट्स से कम हो गए बहुत, ओके कम हो गए, एंड देन सिर्फ लेट्स से 9 लोग हैं आपके कंपनी में, अभी हायरिंग हुआ है, तो बाकी का मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से डिलीट, इतने लोग ज्वाइन हो गए, ओके। डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज एंड रन, राइट, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? सो जितना सर फिर डेटा से है एक बार उसके बताओ ना हिसाब वो। से, ओके, जितना डेटा है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको जब आप सिलेक्ट करते हो, यू नीड टू यूज अ शॉर्टकट, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ये ऐसे शॉर्टकट यूज करना है। देखिए जितना डेटा है उसके हिसाब से ये सिलेक्ट हो रहा है, लेट्स से कल जाके ओके चेंज हो रहा है, राइट, लेट्स जाके ये चेंज हो रहा है, ये देखिए, सो इफ आई यूज दिस शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ये देखिए, सो वो दिस हम इज जो वन सिलेक्ट कर चेंज। रहे थे वैसे सिलेक्ट नहीं करना क्या, हमको शॉर्टकट यूज हाँ, करना है? जो माउस से आप सिलेक्ट कर रहे थे ना, वो ओके सिलेक्ट नहीं करना है, ओके, यू नीड टू यूज अ शॉर्टकट। ओके सर। और ये सब कुछ नहीं करना है, ये बटन ऑन कीजिए और प्रोग्राम लिखिए, सब कुछ हो जाएगा। इतना थेरी आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हाउ बैकग्राउंड में ये वर्क होता है, ये उसका बेस है, कुछ नहीं चाहिए, वो बटन क्लिक कीजिए, यूज रिलेटिव रेफरेंस, जैसा आपको प्रोग्राम करना है करिए, वो अपने आप रेफरेंस कर देगा, ओके। दिस इज यस जस्ट सर। माय वे टू टीच यू द बेसिक, सर शॉर्टकट तो बहुत सारे हैं वैसे। सर आय यस, एम क्वेश्चन, सर तुम्ही मगाशी हाँ हाँ, तिकडे 27 रोज साठी बोललात ना, त्यांना घेतला नाही ते फॉर्म्युला, म्हणून तुम्ही 27 सिलेक्ट केलं, त्याच्यानंतर आपण परत एक्स्ट्रा खाली डेटा ऍड केला, मग त्यावेळेला कसं काय ते अप्लाय झालं? तुम्ही बिकॉज रो आणि कॉलमच वेट वेट, करत होता तेव्हा का? येस येस, वाय, कारण आपण 2 प्रोग्राम लिहिलेत, हा प्रोग्राम आहे रिलेटिव्ह सॉरी ऍब्सोल्यूट रेफरन्सचा, दिस प्रोग्राम डजंट वर्क ऑन ऑल द रोज, ये जो फिक्स वर्क होता है, ये जो प्रोग्राम है डेटा फॉर्मेट टू, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए वर्क होता है, जितना डेटा है वो सिलेक्ट करेगा, ठीक। तो आई एम यूजिंग दिस वर्जन 2 में यूज कर रहा हूँ, जो रिलेटिव रेफरेंस पे काम करता है, तो इसीलिए वो 27 का 27 सिलेक्ट किया उसने। नहीं सर, वो 27 के बाद आपने नीचे और भी रिकॉर्ड्स ऐड किए ना, उसके पहले 20 के बाद जो भी ऐड कर रहे थे हम लोग एब्सोल्यूट में, वहां पे वो ले हाँ नहीं रहा था, बिकॉज ऑफ दी हाँ, हम लोगों ने बिकॉज लिमिटेशंस के, ओके। उसके बाद क्या आपने, लिमिटेशंस था बाय द वे, कैन यू एक्सप्लेन कि क्या लिमिटेशन था? क्योंकि हमने 20 ही सिलेक्ट किया था उधर, यस यस एब्सोल्युटली, हाँ, उसके बाद आपने और एक प्रोग्राम लिखा, वहां पे आपने यस 27 सिलेक्ट किए थे, ठीक है। यस, उसके हाँ बाद हमने और भी ऐड किए ना 34 तक, तब उसने क्यों हाँ, लिया? उस प्रोग्राम में हमने अलग कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक्स्ट्रा नीचे का सिलेक्ट किया था, 34 तक नहीं किया था, 27 तक ही किया था, तो 34 क्यों लिया? हाँ, यस, तो वो क्यों वर्क हो रहा था, बिकॉज रिलेटिव रेफरेंस जो है वो क्या करता है, वो आप जितना डेटा दोगे उतना सिलेक्ट करेगा, 34, 35, 3500, 3, क्योंकि उसे रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं, ओके। दिस इज हाउ रिलेटिव रेफरेंस वर्क,
समझ आया, लेकिन आपने वहां पे भी 27 ही किया था, 34 नहीं किया था, तो फिर ऐसा क्वेश्चन है। हाँ वही मैडम, जब हमने 27 जब सिलेक्ट कर रहे थे ना, तब मैंने रिलेटिव रेफरेंस यूज किया था। फॉर एग्जांपल, ओके अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मुझे अभी प्रोग्राम करना है, यहाँ पे मैंने कितना सिलेक्ट किया है? 12। 12, राइट? ये लेट्स से ये 12 माउस से मैंने सिलेक्ट किया है, इसे मुझे कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करते हैं कीबोर्ड से, पता है आपको? हाँ, कंट्रोल शिफ्ट कैसे? डाउन, हाँ, कंट्रोल टेल शिफ्ट मी कि डाउन आप एरो, कैसे सिलेक्ट करोगे? यहाँ से शिफ्ट वही। डाउन? नहीं नहीं, लेट नहीं, मी, ऊपर से मतलब आप बताइए मुझे कि मुझे ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है बाय यूजिंग कीबोर्ड, कैसे करेंगे? हम लोग फर्स्ट नेम पे जाएंगे और कंट्रोल ओके, शिफ्ट नीचे वाला एरो यूज करेंगे। कहाँ पे? दिस वन यू मीन? हाँ यू कैन टेल मी कि हाँ यहाँ से। ओके, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शिफ्ट कंट्रोल हाँ, राइट। नहीं, ऊपर का तो नहीं हुआ। नहीं हुआ क्योंकि हमने सो स्टार्टअप सेकंड रो से किया था ना। ओके, यू गाइड मी कि मुझे ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, कहाँ पे तो सिलेक्ट फर्स्ट करना है नेम आप से स्टार्ट बताइए। करना, फर्स्ट नेम पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे ये भी फर्स्ट नो लाइन नो, ही है ना? ए ए ओके, ए ए हाँ, ए पे वहां पे हाँ, ये। नो लाइक नॉट ओके, सर, फर्स्ट वाला हाँ कहाँ पे फर्स्ट बोलिए ना। नेम ओनली, किसलिए वो फर्स्ट सो नंबर का जो है ना, यस, फर्स्ट सेल। सो नाउ आपका जो ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये अवॉइड करने के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड सेल एड्रेस, और इस सेल का A1। एड्रेस है A1। इफ यू टेल मी कि A1 से सिलेक्ट करो, आई विल इजीली डू इट। तो ये ऐसे एक्सेल याद रखता है। जब आपने एब्सोल्यूट प्रोग्राम किया, एक्सेल ने वो नंबर याद रखा है। ओके, रिलेटिव में क्या होता है, आप A1 से सिलेक्ट करते हो, ये अभी नंबर याद नहीं रखता, ये अभी लॉजिक याद रखेगा। शिफ्ट कंट्रोल डाउन हो गया, शिफ्ट कंट्रोल हाँ। राइट, इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। कल जाके आपने लेट्स से और ऐड कर दिए, ओके, कॉपी हाँ। एंड पेस्ट, ये वापस इसने क्या याद रखा है? लॉजिक। लॉजिक के अनुसार क्या होगा? फर्स्ट सेल सिलेक्ट होगा, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शिफ्ट कंट्रोल राइट। होप यू अंडरस्टैंड कि लॉजिक। हम्म। डोंट जब हम रिमेम्बर माउस द। सेलेक्ट करेंगे तो वो नहीं डेटा फेच करेगा, जब हम यस इससे सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से तो वो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो भी वो ऐड करेगा। यस यस, क्योंकि आपने इस बार लॉजिक सिखाया है एक्सेल को, ना कि एग्जैक्टली सेल एड्रेस। ओके, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ है ना यहाँ पे लास्ट में। हाँ हाँ फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रो सेट कर दिया, मुझे इन फ्यूचर में एक और कॉलम ऐड करना है उधर, तो हाँ उस हाँ, टाइम पे भी ये नहीं लेगा, क्योंकि आपने बोला है कि हम लोग डेट ऑफ मतलब बर्थ में हम लोग अगर वही डेट वाला ही फॉर्मेट डाल रहे तभी एक्सेल ले लेगा, नहीं तो हम लोग अगर दूसरा डेट लेगा तो वो डेट वाला ही उसको फॉर्मेटिंग देगा। तो फॉर यस। एग्जांपल हम के कॉलम में और एक ऐड कर रहे हैं तो वो नहीं लेगा ना सर। नहीं, वो सिर्फ इतना ही लेगा, बट आपने रिलेटिव प्रोग्राम किया है तो वो सिलेक्शन करेगा, बट वो कुछ नहीं करेगा इस कॉलम को, वो सिंपली ब्लैंक छोड़ देगा इसे। ओके, आई वुड अगर रिकमेंड कि हमें आप एक फ्यूचर ट्राई कीजिए। ओके, डोंट गेट द आंसर, मतलब ओरली आंसर एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके, इफ यू ट्राई टू गेट द यस आंसर ओरली, तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि एक आप आज तो समझ पाएंगे एक दो दिन में, बट जब इंटरव्यू में आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन पूछेंगे, तो यू विल गेट कंफ्यूज। अरे सर ने तो ये बोला था, मुझे तो ये समझ में आया था, इसका लॉजिक ये था, यस राइट? सो डोंट ट्राई टू गेट द आंसर्स, क्या बोलते हैं उसे, मतलब थिंक करके सोच के आंसर पे मत आइए। ट्राई योर सेल्फ, वर्क कीजिए, दो चार कॉलम ऐड कीजिए, इसको चेंज कीजिए, डेटा डिलीट कीजिए, ऐड कीजिए, एंड देन कम अप टू द कंक्लूजन। ओके, यस सो दिस इज माई वे ऑफ लर्निंग। मुझे मतलब इफ मुझे कुछ सीखना है और मुझे रट्टा नहीं मारना है, द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, देन आई वुड प्रेफर कि ट्राई कीजिए। क्या होगा? एरर आ जाएगा, फिर क्यों एरर आया वो देखिए। ओके, इफ यू ट्राई टू थिंक, मतलब ये ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरी नहीं है ना, यहाँ पे आप सोच के आंसर नहीं निकाल सकते। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप यस याद रख सकते हैं, बट राइट, सो डू इट योर सेल्फ, या ट्राई कीजिए, फिर लॉजिक समझिए।
आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन वन सेंटेंस. कुछ मत करो, ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, यूज रिलेटिव रेफरेंस, आगे बढ़ो, सब वर्क हो जाएगा. बट वो क्या होगा, थ्योरी हो जाएगा. फिर इंटरव्यू में सेम सिनारियो देगा, वो बटन ऑफ करके आपको करने के लिए बोलेगा, राइट? फिर आप करोगे, सारा प्रोसेस फॉलो करोगे, बट वर्क नहीं होगा, राइट? फिर वहां पे जाके गलती ना हो, इसीलिए लर्न द बेसिक. बेसिक क्या है कि क्यों वर्क होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वो उतना ही विंडो क्यों सिलेक्ट करता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रेफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये सब सीखोगे तब कल जाके कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी फॉर्मेट में पूछे ना, ये ऑप्शन ऑन करके पूछे नहीं पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर, राइट? सो इसीलिए ट्राई टू फोकस ऑन बेसिक. शॉर्टकट बहुत सारे हैं, मैंने जो सिखाया है आपको, इट इज वेरी लॉन्ग मेथड. आपको इसका शॉर्टकट करना है. एंड आई ट्रस्ट वी एज अ ह्यूमन बीइंग वेरी गुड इन फाइंडिंग शॉर्टकट्स, राइट? जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे मैन्युअली रिलेटिव रेफरेंस, आप तब आपको एक दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो यहाँ पे बटन है ऑलरेडी, क्यों मेहनत करना है, तो ये क्लिक करके भी मैं कर सकता हूँ. आई विल लीव दैट पार्ट टू यू. मतलब शॉर्टकट ढूंढना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, सो दैट यू विल बी इजीली फाइंड द शॉर्टकट. बट ऑब्जेक्टिव इज टू टीच बेसिक्स. इतने लेवल पे बेसिक सिखाना है कि यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. कोई भी ऑप्शन हो जाए, आपके पता होना चाहिए कि क्यों वर्क हो रहा है. कल जाके किसी ने बोला, अरे मैक्रोस तो सिर्फ जितना हमने प्रोग्राम किया था उसी के ऊपर काम करता है, तो आप काउंटर कर सके, नहीं ऐसा नहीं है. देयर इज ऑप्शन कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस, जो आप यूज करोगे तो वो जितना डेटा है उसके ऊपर भी काम करेगा. सो आई वांट यू टू बी दैट मच कॉन्फिडेंट, राइट? बट वो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको दोनों चीजें पता होने चाहिए, कब वर्क होता है, कब नहीं वर्क होता है, राइट? Good. Hope you understood, right? It is very basic level and supposed to be. क्योंकि आपको ऑटोमेशन करना है, बहुत बड़े लेवल पे करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि VBA थोड़ा सीखिए. डोंट रिलाई ऑन मैक्रोस. ये फुल प्रूफ नहीं है, इट इज जस्ट अ शॉर्टकट. ओके, ये शॉर्टकट एक्सेल ने दिया है कि चलो भाई छोटे छोटे काम है तो आप कर सकते हैं. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन? यस सर. सर यस. हाँ, हेलो, यस, बोलिए. ये रिकॉर्ड मैक्रो और यूज रिलेटिव रेफरेंस और वो मैक्रो सिक्योरिटी, वो जो यूज रिलेटिव रेफरेंस है ना, वो बताइए ना जरा, मतलब क्या है, और वो मतलब समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूजन होता है पूरा. जो आपने रिलेटिव में काम किया, रिलेटिव रेफरेंस हमने शॉर्टकट यूज किया ना, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो. ओके, हाँ. हाँ, वो नहीं करना है आपको. इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट शॉर्टकट, तो इजीली ये बटन ऑन कीजिए. आपने जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो रिलेटिव रेफरेंस में होगा. ओके, सो दैट इज जस्ट ऑन ऑफ बटन फॉर रिलेटिव रेफरेंस. ठीक है सर. ओके. सर, जर आपण एखादा डेटा सोर्स केला हाँ हाँ आणि त्याच्यामध्ये एखाद्या सेलमध्ये पर्टिक्युलर की लिहिलेलीच नाही, हाँ हाँ. मग काय करायचं अशा वेळी? So, okay, you mean blank ऐसा डेटा वगैरह? So generally there are different techniques जहाँ पे आपके पास blank होते हैं और null रहता है और duplicate record रहता है. At this level आप ये कर सकते हैं कि वैसा डेटा सिलेक्ट करके डिलीट कर दो. That is a level 1. Okay? If you go more in depth, तो वहाँ पे डेटा क्लीनिंग और null handling के टेक्निक्स है. So you will learn in Python वगैरह. आगे जब एडवांस एनालिटिक्स सीखोगे तो उसमें और आप ज्यादा सीखोगे. फॉर एग्जांपल जनरली नल वैल्यूज, मान लो इस कॉलम में नल है, बाय द वे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी अ नल, होप यू नो. ये नल है तो वो यू नीड टू इग्नोर. ऐसा ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी डेट फिल कर सकोगे, है ना. लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. लेट्स से यहाँ पे ब्लैंक है, तो आइडियली क्या होता है, इधर फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू डिलीट, बट डिलीट इज नॉट एडवाइजेबल क्योंकि डेटा कम हो जाता है. तो आप क्या कर सकते हो, इसे एवरेज से भर सकते हो. एवरेज मतलब ये ब्लैंक छोड़ के पूरे कॉलम का एवरेज लीजिए, राइट,
एंड एवरेज क्या है 41.4, तो यहाँ पे भर सकते हैं आप 41.4 ऐसे। तो दिस इज वन स्ट्रैटेजी, फिल विथ एवरेज। अलग और एक स्ट्रैटेजी है कॉल्ड मीडियन, मीन मीडियन मोड। मीडियन स्टैटिस्टिक्स में मीडियन निकालते हैं, sort the data on descending, then find the center. If you know, find out कि मीडियन कैसे निकालते, तो मीडियन वैल्यू से भी आप भर सकते हो, और नहीं तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड भी भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी ये वैल्यू मिसिंग है नाम से, राइट, देन व्हाट यू कैन डू इज मैक्सिमम टाइम कौन सा नाम आ रहा है वो वैल्यू भी आप भर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। दीज आर द डेटा, मतलब नल वैल्यू हैंडलिंग के स्ट्रैटेजीज है, बट कब यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, दैट इज अ डिफरेंट एरिया ऑल टुगेदर, राइट। सो आई विल कीप इट टू, जब आप आगे पढ़ोगे कि क्या होता है प्रोग्रामिंग, कैसे वर्क होता है, कैसे ये वैल्यूज हैंडल होता है इन फ्यूचर, मोस्टली इन पाइथन वगैरह, तो यू विल बी इन मोर कंफर्टेबल। ओके, आई डोंट वांट टू बर्डन, मतलब बहुत सारी चीजें एक ही बार करना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। ओके, लर्न स्टेप बाय स्टेप, gradually सीखे, so that it will be easy for you to understand. But yeah, short answer is there are techniques. Good, understood everyone? समझ में आ रहा है क्या हम सीख रहे हैं, what we are learning, what we have learned so much. So just to revise, we started with data understanding, right? उसमें हमने hierarchical data के बारे में पढ़ा था, which was an important topic. Data formatting, सेकेंड स्टेप हमने देखा, नंबर एंड करेंसी क्या है, इंपॉर्टेंट है उन दोनों के बीच, और फिर बाकी आपको तो पता है करेंसी क्या है, नंबर क्या है, टेक्स्ट क्या है, ऑल दोस थिंग्स, राइट। यस, अकाउंटिंग इज बिट इनटू फाइनेंस। जब आप बीकॉम वगैरह फाइनेंस में जाओगे तब आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड अकाउंटिंग एंड करेंसी। ओके, इतना is not required for us at this stage, नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन क्विक इनसाइट, सॉरी स्टेप 3 में क्विक इनसाइट्स आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा, सॉर्ट, फिल्टर उसके बारे में देखा है। फिर उसके बाद डेटा कंसोलिडेशन है, राइट। डेटा कंसोलिडेशन इज रिलेटेड टू like how you can combine the data, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, फिर उसके VLOOKUP के और 3-4 टाइप्स, उसमें रेंज लुकअप क्या होता है, लॉजिकल VLOOKUP, शीट VLOOKUP across the sheet, across the file, so on and so, right। फिर उसके बाद पिवट टेबल, पूरे कैसे इनसाइट्स आप फाइंड आउट करते हो, फिर उसके बाद टाइमलाइन, स्लाइसर, राइट, कस्टम ग्रुपिंग, फिर पिवट चार्ट, फिर पिवट चार्ट के अंदर कौन सा चार्ट, चार्ट के 3-4 पैरामीटर सच एज एक्सेस टाइटल्स, चार्ट टाइटल्स, डेटा टेबल, सॉरी डेटा लेबल्स, राइट, चार्ट का कैसे आपको वो रिप्रेजेंट करना है, लीजेंड्स, कलर कोडिंग वगैरह किया है। फिर उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस आपने देखा, अगेन उसके भी गोल सिक क्या है, सॉल्वर क्या है, सिनारियो मैनेजर क्या है, डेटा टेबल क्या है, ये हमने 2 दिन में देखा, राइट, within 2 days all these 4 options। फिर उसके बाद finally we concluded on automation, जहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग करना सीखा, which is VBA, Visual Basic for Application, right, by using a option called macro। macro नाम का जो ऑप्शन है उसे यूज करके आपने प्रोग्रामिंग करना सीखा। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? एंड दिस मच इज इनफ। मोस्टली अकाउंटिंग का जो है इट इज रिलेटेड टू क्रेडिट एंड डेबिट, जहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्रीज ट्रैक करना है कि क्या क्रेडिट हुआ है, क्या डेबिट हुआ है, राइट। होप यू नो क्रेडिट एंड डेबिट पता है, तो उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस है, तो जनरली पीपल यूज अकाउंटिंग फॉर्मेट। ओके, क्लियर एवरीवन? सो दिस इज व्हाट वी लर्नड, लाइक ऑलमोस्ट 10th लेक्चर, राइट। सो इन 10 लेक्चर में हमने ये सारी चीजें सीखी। नाउ द टाइम इज, आपको अभी ये इम्प्लीमेंट करना है, पूरा ये स्टेप इम्प्लीमेंट करना है, स्टेप 1 to step 7, एंड एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट आपका जो ये लर्निंग है ये हम ट्रैक करेंगे। तो क्या प्रोजेक्ट होगा, पहले तो सिंपल आप चेक कीजिए कि डेटा सेट आपके पास है कि नहीं है। डेटा सेट मैंने ऑलरेडी साइट वगैरह शेयर किया है आपके साथ, राइट।
ये गूगल ड्राइव का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है। ओके, इसके अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर देखिए यहाँ पे। सो ऑलरेडी आई हैव गिवन यू 2 डेटा सेट्स, दिस वन एंड दिस वन। ये इस डेटा सेट के अंदर ब्लैंक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज है, यू नीड टू हैंडल देम अप्रोप्रिएटली। ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू स्ट्रेटेजी, सिंपल इज डिलीट करके आगे जाइए। इसके अंदर आई गेस 40 या 50,000 रिकॉर्ड्स है, यू कैन टेक। ओके, इसके अंदर मोस्टली आपको कंसोलिडेशन का स्टेप करना पड़ेगा। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। ये 2 डेटा सेट भी यूज कर सकते हैं, आपको चाहिए, नहीं तो आपके पास जो है वो कर दो। एंड आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करना है, रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल के अंदर ये रिपोर्ट आप लिख सकते हो। कैसा होगा वर्ड फाइल? एक सैंपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ये देखिए वर्ड फाइल रिपोर्ट। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस, दिस इज जस्ट अ सैंपल लिखना है तो ऊपर सैंपल लिख देता हूँ, यू डोंट होप इफ यू डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, ये सैंपल रिपोर्ट है। ओके, इसके अंदर इनिशियली क्या नाम है क्या नहीं है, फिर ये सारे स्टेप्स, इंट्रोडक्शन, क्या डेटा है उसके बारे में लिखिए, क्या बिजनेस है, कौन सा बिजनेस, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया, ये सारी चीजें। देन सारे डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग का हो जाएगा। डेटा अंडरस्टैंडिंग में पूरा इंफॉर्मेशन आएगा डेटा सेट के बारे में, राइट। डेटा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे लिखना है, कैसे आपने डेटा कंसोलिडेट किया, कुछ क्लीनिंग किया है तो वो लिखिए। क्विक इनसाइट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, राइट। इनसाइट्स आएंगे, इंफॉर्मेशन मतलब है ना, हाईएस्ट कौन था, लोएस्ट कौन था, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट हुआ है। होप हमने ये देखा है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे पिवट टेबल आएगा, डेटा समराइजेशन, फिर पिवट चार्ट आएगा। इन दोनों से इनसाइट निकालना है, बिजनेस को कैसे आप सपोर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल कौन हाई परफॉर्मिंग है, कौन लो परफॉर्मिंग है, कौन सा प्रोडक्ट हमें बेचना चाहिए, राइट। IRA वगैरह हमने फाइंड आउट किया था ना पूरे डेटा सेट से, तो वो स्टेप लिखना है। आखिरी में आपको ये लिखना है एक्शन स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल क्या एक्शन लोगे, इफ आप लिख सकते हैं तो, फॉर एग्जाम्पल IRA का कम है, आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा सेल, ट्रेनिंग टू बी गिवन टू सेल द IRA कैसे बेचना है प्रोडक्ट, उसे ट्रेनिंग आप दे सकते हो। थोड़ा हाई लेवल स्टेप्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे कॉन्क्रीट आंसर नहीं है इसका, बट इट वुड बी यूजफुल इफ यू कंक्लूड द बिजनेस। नहीं इनसाइट ही फाइंड आउट करना है तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। मैंने यहाँ पे एक इनसाइट फाइंड आउट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चार्ट बनाना है, एक ही टेबल बनाना है। आई हैव सीन पीपल डूइंग द सेम थिंग। सर आपने तो एक ही टेबल क्रिएट किया है, होपफुली वो उस सिचुएशन तक नहीं आए कि जॉब मुझे नहीं चाहिए, बाय द वे मेरे पास ऑलरेडी जॉब है। ओके, आपको जॉब चाहिए तो ये रिपोर्ट थोड़ा अच्छे से लिखिए, 3-4 पिवट टेबल बनाइए, 3-4 चार्ट बनाइए, इनसाइट्स अच्छे से लिखिए। ये सैंपल है, डोंट फॉरगेट दिस इज अ सैंपल। ओके, इसलिए मैंने एक लिखा है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। वो जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं तब मैं पूछता हूँ, अरे इसमें तो एक ही है, आपको 3-4 करने थे, तो ये आंसर आता है, सर आपने तो एक ही किया है आपके रिपोर्ट में। ओके, सो प्लीज बी माइंडफुल, है ना, कि आपको क्या करना है। दिस इज फॉर यूर लर्निंग, ये मेरे लिए नहीं है। ओके, डोंट बी इन दैट अजम्पशन कि ये रिपोर्ट सबमिट करना है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, इट डजेंट मैटर आप रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, एक चार्ट बनाओगे, 2 बनाओगे, 10 बनाओगे, इट्स फॉर यूर लर्निंग, आपके लिए है। कितना करना है आप देख लो, कितने इनसाइट्स फाइंड आउट करना है आपके ऊपर है। ओके, आई विल लीव दैट इंफॉर्मेशन अप टू यू, बट ट्राई टू कवर ऑल द स्टेप्स, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, पिवट टेबल, पिवट चार्ट। डेफिनेटली ऑटोमेशन तो आप नहीं कर पाएंगे, बट मतलब यहाँ पे ऐसा ऐड नहीं कर पाओगे स्टेप्स, बट ठीक है, इट्स ओके। वंस यू कंप्लीट ऑल दिस रिपोर्ट, एक बार रिपोर्ट कंप्लीट हो गया तो इस दोनों ईमेल आईडी पे आपको वो रिपोर्ट सबमिट करना है। ओके, मेंशन योर नेम, बैच कौन से बैच में था, एंड
also mention your name and batch details, right? कौन से batch, so that it will be easy for me to track. Clear? Understood? किसी को कुछ डाउट है? क्या प्रोजेक्ट सबमिट करना है, क्या डेटा सेट लेना है, कुछ डाउट है इससे रिलेटेड? अगर कोई दूसरा डेटा सेट ले तो उसको ज्वाइन करना है कैसे? इफ यू टेक योर ओन डेटा सेट तो आपको देखना पड़ेगा उसमें डेटा कंसोलिडेशन लगेगा नहीं लगेगा, इट्स अप टू यू. आपको शेयर करना पड़ेगा डेटा सेट नहीं, नहीं. ऑनली रिपोर्ट. रिपोर्ट इज गुड इनफ. ओके, डेटा सेट नहीं शेयर किया तो भी चलेगा, नॉट एन इशू. क्लियर? एंड देन अभी यू कैन टेक 10 days और 15 दिन कभी है, 21 है, 30th 31st तक कर दीजिए, है ना? वैसे तो बहुत सिंपल है ना? आप लोगों ने असाइनमेंट इतनी जल्दी किया है विदाउट एनी सिंगल क्वेश्चन, है ना? जब हर रोज असाइनमेंट दिया था तब किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं आया था. सो दिस मीन्स इट इज वेरी इजी, राइट? So you can do it in 10 days if I am not wrong. तो once 10 दिन के बाद मे बी विद इन 15 days then we can have an interview, है ना? इंटरव्यू का ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि what is the definition of pivot table, what is the definition of relative reference. इतना ही रहेगा. ये टेबल आपने बनाया है रिपोर्ट में तो कैसे बनाया, बना के दिखाओ. ये यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, इसे नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है करके दिखाओ. ये चार्ट ऐसे दिख रहा है, इसके अंदर ये नहीं है और ये ऐड करना है, कैसे करना है. वेरी बेसिक. नहीं तो आपने बोला है कि ये हाईएस्ट है, दिखाओ डेटा में वो कैसे हाईएस्ट है, राइट? आपने किया है मतलब आना चाहिए ना. प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ थ्योरी है ही नहीं, राइट? होप यू रिमेम्बर कि दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. एक्सेल इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें थ्योरी कुछ नहीं है. थ्योरी क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, आप एनालिसिस कैसे करोगे, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एनालिसिस, दिस कैन बी अ थ्योरी, बट अल्टीमेटली यू नीड टू परफॉर्म, राइट? टाइमलाइन क्या हो सकता है, व्हाट इज अ टाइमलाइन, व्हाट इज अ स्लाइसर, ये थ्योरी हो सकता है. टाइमलाइन यूज करके दिखाओ, प्रैक्टिकल हो जाएगा फिर वो, है ना? क्लियर? एंड ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स, ओके? जो क्लास में हमने सीखे, एटलीस्ट इफ यू कवर इट विल बी इजी. गुड. Yes, any questions? We have another 2 minutes. Yes, any questions, any doubts? क्या Today is होगा last lecture. करना है? Yes, आज का लास्ट लेक्चर है ना? yes. So with अगर this, कोई today is the अगर last lecture. कुछ डाउट Okay, वगैरह yes, पूछना होगा continue. तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? You can definitely send me a WhatsApp. WhatsApp आपका जो ग्रुप है उसमें मेरा नंबर ऑलरेडी एडेड है. You can definitely send me a message. कोई भी क्वेरी है, please send a message. Okay? मैं 10:30 की बैच कर रही हूँ और सो 8:30 की अभी बिकॉज ऑफ द ऑफिस. मैंने एक्सेल के लिए ये बैच ज्वाइन किया था. ओके ओके, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन एज इन इट डजंट मैटर, मतलब बैच का ऐसा कुछ है नहीं है. यू कैन डेफिनेटली, आपके ग्रुप में भी मेरा नंबर रहेगा, आपका ओके व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए एक बार, है ना? और एल्स यू कैन गेट इट फ्रॉम एडमिन. एडमिन से पूछिए, आपको वो नंबर शेयर कर देंगे, है ना? यू ओके कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, नॉट एन इशू. ओके सर. ओके Sir, I गुड देन. want this. Sir, हाँ हाँ I want to join this batch again from start to end. ओके. सो प्लीज चेक विथ एडमिन, तो वो आपको टाइमलाइन बताएंगे कब रहता है आगे का बैच, Okay. उसका टाइमिंग क्या है, एंड देन दे विल ऐड. ओके गुड देन.